हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। खास करके यूपी टेट 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से, उस पर चर्चा करेंगे और उसके पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न, विभिन्न विषयों का समावेश, बिल्कुल सारगर्भित रूप में उसकी हम चर्चा करेंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यूपी टेट 2026 की संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल सारगर्भित जानकारी आपको हम स्पष्ट कराएंगे। बात करते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नए नोटिफिकेशन यूपी टीटी यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की, जिसका ऑनलाइन प्रारंभ जो है वो 27 मार्च 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन से पहले आपको OTR करना है। OTR आप समझते होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो OTR के माध्यम से ही परीक्षा फॉर्म भरा गया है। तो इसमें भी OTR करना है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप मुख्य महत्वपूर्ण तिथियों को जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन जो है 27 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है यूपी टेट का। पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान जो है वो 26 अप्रैल 2026 तक रहेगा, यानी एक महीने टोटल पूरा रहेगा। शुल्क समाधान आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी वो 1 मई 2026 होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और परीक्षा तिथि जो है वो आपका जुलाई में है। 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट का एग्ज़ाम उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा तिथि भी आ गई है। मुख्य रूप से आप ये जानिए कि 27 मार्च से इस एलिजिबिलिटी की पात्रता परीक्षा जो है वो प्रारंभ, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको OTR करना है। तो OTR के लिए अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, जिसमें www.uptet.esc.org/OTR/info पर आप जाकर देख सकते हैं। वैसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो वेबसाइट है वो upesc.up.gov.in है। ठीक है, ये कहीं भी डिस्क्रिप्शन पे आप देख पाएंगे, या आप sarkari.jil.com पे भी चले जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। OTR क्या होता है ये लोक सेवा आयोग के जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठे होंगे अच्छे से जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो आप मिनिमम आपका आधार कार्ड, हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, ठीक है ना, कुछ बेसिक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सब बेसिक चीज़ें आप लेकर किसी भी जनसेवा केंद्र पर चले जाएंगे तो OTR से संबंधित सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी और वो आपका ऑनलाइन कर भी देंगे। इसमें बहुत चिंता या चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम 2 स्तर पर डिवाइडेशन है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में है, या पूरे संपूर्ण भारत में जो CTET होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका प्रारूप, तो ये 2 चरण के अंतर्गत होता है। एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा, एक उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, प्राथमिक स्तर में अगर आप देखते हैं तो कक्षा 1 से, क्लास 1 से लेकर 5 तक है, और उच्च प्राथमिक स्तर पे देखते हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 है। 6, 7 और 8 2 रूप में है। अब इसमें आयोग की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है। हालांकि जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लोग हैं उनको पहले से ही इन तमाम प्रकार की बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो गाइडलाइन है उसका कई बिंदुओं पर उन्होंने उल्लंघन किया है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक विवाद का प्रकरण बना है, तमाम
अखबारों में आज की सुर्खियों में वो विशेष रूप से उसको उठाया गया है। जैसे एनसीटी का रूल है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का रूल है कि किसी भी प्रशिक्षु में, यानी कि जो पीपल टीचर है, छात्र अध्यापक है, चाहे वो बीएड का है, चाहे वो जो है डीएलएड का है या बीटीसी का है, पहले ही सेमेस्टर में जैसे ही वो उसका दाखिला होता है एक प्रकार से, तो वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने के लिए अहर्ता प्राप्त कर लेता है, यानी अहर्ताधारी हो जाता है, वो अहर माना जाता है। लेकिन इसमें जो है, इस नोटिफिकेशन में शायद ये आया है, अभी नोटिफिकेशन को हमने विस्तार से देखा नहीं है, लेकिन जैसा कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना हमको मिली है कि इसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित हो रहे हैं विद्यार्थी या पढ़ रहे हैं, उनको यूपी टेट में जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे डीएलएड कोई कर रहा है तो थर्ड सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर में, बीएड कर रहा है तो वो थर्ड सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर में बैठे। ठीक है, इस पर एक विवाद सा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो कई जो है सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में है, वो इस अगर ऐसा होता है तो वो इससे वंचित हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक, फिलहाल बात करते हैं हम यूपी टेट के पाठ्यक्रम को अगर देखें हम, खास करके प्राथमिक स्तर का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसके 5 भागों में उसके पाठ्यक्रम को डिवाइडेशन कर दिया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से? जो पहला भाग है जिसमें 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन जिसमें आने हैं 30 नंबर के, वो बाल विकास और मनोविज्ञान है, खास करके बाल विकास। ठीक है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो, ये पहला पार्ट जो है वो अनिवार्य है, सबके लिए है। दूसरा पार्ट है जो भाषा का, भाषा फर्स्ट यानी कि भाषा प्रथम, ये भी सबके लिए अनिवार्य है, वो हिंदी है जो 30 अंकों का आएगा। तीसरा पार्ट इसका है ऐच्छिक भाषा सेकंड, जो ऐच्छिक है, भाषा सेकंड जो ऐच्छिक है, उसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, संस्कृत, ठीक है, या जो है उर्दू या इंग्लिश, इन तीनों में से एक आप ले सकते हैं जिसके 30 क्वेश्चन होंगे। चौथा भाग है गणित, गणित के 30 क्वेश्चन होंगे। और पांचवा भाग है पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार पहला बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है, 30 प्रश्न है। दूसरा है भाषा फर्स्ट, 30 प्रश्न है। तीसरा है भाषा सेकंड, 30 प्रश्न है। चौथा है गणित, 30 प्रश्न है। और पांचवा है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 30 प्रश्न है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में जो जनरल है, जनरल का कैंडिडेट है, उसके लिए जो है वो 90 यानी कि 90 क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए, 90 अंक उसको प्राप्त करना है क्वालिफाई के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में को पास करने के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है वो 82 या 83 क्वेश्चन है इसको पास करने के लिए। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण विश्लेषण है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का है। दूसरा महत्वपूर्ण है उच्च प्राथमिक स्तर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी जो है हम मुख्य रूप से 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट में जो पहला है सेम है प्राथमिक स्तर के अंतर्गत। पहला सेम क्या है कि बाल विकास और मनोविज्ञान से 30 प्रश्न है। भाषा फर्स्ट से जो है, जो अनिवार्य है, वो 30 प्रश्न है। भाषा सेकंड जो ऐच्छिक है वो 30 प्रश्न है। और यहाँ 60 प्रश्न जो होते हैं वो विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, जिसमें विज्ञान और गणित के लिए 60 प्रश्न होंगे, एक अलग स्ट्रीम होगा, और सामाजिक अध्ययन के लिए जो है 60 प्रश्न होंगे। टोटल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है, 90 अंक सामान्य के लिए है और 83 अंक जो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि विज्ञान और गणित के छोड़कर जितने भी स्ट्रीम आएंगे, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे वो जो है एजी किया हो, चाहे वो कॉमर्स किया हो, सबका जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएगा और वो 60 क्वेश्चन उनको सामाजिक अध्ययन से पूछा जाएगा। ये संपूर्ण विश्लेषण जो है यूपी टेट 2026 के अंतर्गत आपको बताया गया है। ठीक है, निश्चित है फिर इसमें कोई और परिवर्तन होता है, कोई और
जानकारी आती है तो हम आपको उसके विषय में बाद में विस्तृत रूप से समझाएंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमारे इस YouTube चैनल पर बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित PQI, ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बाल विकास मनोविज्ञान का, उसका हम अध्ययन कराएंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और हमारे द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का निरंतर अध्ययन करिएगा। निश्चित है इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप बाल विकास और मनोविज्ञान के लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। हम निश्चित है आपको उससे तमाम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको रिपीट कराएंगे, और किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वह निरंतर आपको ज़रूर है कि उसको लाभ आपसे मिलता है। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।